की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं सस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तहसीमुल हक बन्ने भाई, जो अंजुमन सदर भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। खास बात यह है कि अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी ने आपको यानी तहसीमुल हक बन्ने भाई को प्रदेश सचिव बनाया है। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं, जो आपके कौस नगर मुगराबाद शाहपुर नगर में आए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। आपको अभी एक नई जिम्मेदारी मिली है। कई जिम्मेदारियां आपके पास थी, लेकिन नई जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने आपको प्रदेश सचिव बनाया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारे नेता रफीकुल मुल्क आली जनाब अखिलेश यादव साहब का की दुआ है। उन्होंने एक पुराने नवासी से हमारी राजनीति के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उनको मालूम है कि मैं नवासी से राजनीति कर रहा हूँ। ज्वाला प्रसाद जी को 4 बार विधायक बनाया, कई सांसद हमने यहाँ बनाया, सीएम सिंह का मैं प्रतिनिधि भी रहा। इसलिए हमारी पूरी जिम्मेदारी को जानते हुए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है जौनपुर में, और एक ऐसा चुनाव पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस वक्त जौनपुर में है। मैं आपको ये विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सदर साहब? क्योंकि नारा लग रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे स्वीकार नहीं है। ये देखिए, हिंदुस्तान ये लोकतंत्र कहते बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आइन बनाया था, वो आइन को हमने पढ़ा है। और हमारे हिंदुस्तान में क्या हमारे प्रत्याशी बाहरी है? मोदी जी कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हुए हैं। रवि किशन जी कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर लड़ रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं। लोकतंत्र में हमारे लोकसभा का चुनाव कोई भी प्रत्याशी हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। ये हमें अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में को दिया है। अभी आपने देखा, एक लोकतंत्र पे हमला अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आवाज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बाहरी प्रत्याशी को लेकर के। वहीं पर क्षेत्रीय विधायक ने हाथापाई किया। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ये मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया है लोगों ने, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा साहब बहुत जमीनी नेता हैं। उनके बारे में आज एक पार्टी भी उन्होंने बनाया, जन अधिकार पार्टी को उन्होंने बनाया है। आज वो अपने पार्टी को पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। और जो ये मुर्दाबाद नारा लगा रहे हैं लोग, ये इनकी मानसिकता को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन कुछ कमियां अपने ही भी लोगों की है। कार्यकर्ता था, कोई भी था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको इस तरह से उसके साथ यह कार्य नहीं करना चाहिए। उसको प्यार मोहब्बत से हटा देना चाहिए। क्योंकि आज हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हर लोगों को हमको जोड़ना है, चाहे जिस वर्ग का इंसान हो। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो हमारा कार्यकर्ता है। क्या एक विधायक को शोभा देता है कि कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करे? विधायक का ये रोल बहुत ही खराब लगा हमको, अच्छा नहीं लगा। उनको प्यार समझना चाहिए। ये चुनाव में हमको वक्त है हम लोग को जोड़ने का, तोड़ने का समय नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पटेल हो, चाहे बिंद हो, चाहे चौहान हो। आपकी हमारे नेता ने जिस तरह से पूरे ये पीडीएफ बनाया है, जिस तरह से टिकट बांटा है, चौधरी चरण सिंह जी अपने जमाने में इसी तरह से टिकट बांटते थे। मैं अपने नेता को दिल की अपनी गहराई से मुबारकबाद देता हूं। इंशाअल्लाह इस बार हम कब 50-55 सीट जीत करके लोकसभा में उत्तर प्रदेश का नाम एक बड़े प्रदेशों में जाना जाएगा। ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, ऐसे प्रत्याशी को हमारे लोग के बीच में भेजा। सदर साहब, विधायक ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्या कहना चाह रहे हैं? एफआईआर तो हमारे ऊपर भी हो सकता है। अरे इधर से भी एफआईआर हो गया, उधर से भी हो गया। ये तो चलता रहता है। विधायक तो लोकतंत्र में, राजनीति में अगर आए हो तो एफआईआर झेलने के तैयार हो। यही पुलिस हमको हीरो बनाती है, यही जीरो बनाती है। मैं अपने पूरे प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग ये ऐसे मानसिकता से परे होकर सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर अपने जो प्रत्याशी आए हुए हैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब के उनके हाथों को मजबूत करिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मान शान पे उन्होंने टिकट बांटा है, उनको कामयाब करें, उनको जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करें। धन्यवाद। इसी कड़ी के साथ साथ हमारे बीच में इंद्रसेन शास्त्री जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं। आइए बात करते हैं। शास्त्री, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। धन्यवाद। वेलकम आपका भी। आप लोग प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पर मुगराबाद शाहपुर जौनपुर लोकसभा में आपने एक निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया? देखिए पत्रकार बंधु, हम लोग अभी कल वहां से निकले हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ मैंने अभी देखा यहाँ पे, इसको तो स्वीकार कर सकते हैं कि त्रुटियां हैं।
इसको कोई गुरेज नहीं स्वीकारने में, लेकिन उन त्रुटियों को दूर भी करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं यहाँ पे। जैसे अभी भाई ने कहा, आप प्रदेश सचिव बनाए गए, मैं उनको बधाई भी दे रहा हूँ। और आपने अभी एक बात कही कि कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियों को दूर करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा और सुन के उसको निस्तारण किया जा सकता है, बहुत बड़ा ये नहीं है इशू वो। और मैं अपने भ्रमण काल में कल से मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग मुझे लगता है कि रात्रि के 12-1 बजे तक हम लोग भ्रमण किए हैं, और उसमें जहाँ जहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा वास किया जाए जिले की, ये एक जिले की कहानी नहीं है, लगभग हम देख रहे हैं हर जिले की, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो भी हमारे विपक्षी प्रत्याशी यहाँ प्रतिद्वंदता में आए हैं उनको बहुत तगड़ा जवाब दे सकते हैं और उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनाव के समय पर इस तरीके से एक विधायक के द्वारा धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करना, क्या इसको आप लेके चल रहे हैं? ये मैं इतना कह सकता हूँ, अनमेच्योरिटी की बात हो सकती है या उनका जो भी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा सब्र संयम का हमें वो दिखाना पड़ेगा, धैर्य का अपना जो है दिखाना पड़ेगा। हमारे कोई भी कार्यकर्ता है, ठीक है, उग्र हुए हैं, कुछ बातें हुई उनके अंदर, उनकी भाव को, उनकी बातों को, उनके विचारों को सुन के उनको समझाना पड़ेगा। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत यादव जी भी हैं, आइए बात करते हैं। अभी आप लोग लोकसभा जौनपुर में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ पाया? अभी आपने सुना भी होगा, वीडियो वायरल है कि एक विधायक के द्वारा धक्का मुक्की किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर। पहले तो मैं एक स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देना चाहता हूं, और साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे लोकसभा 73 में कुछ हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको, हमारे जो जूनियर लोग हैं, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। और एक नीति हमारे जो श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि सबसे पहले हमें विरोधियों को अपने गले लगाना होगा। तो अगर कोई अपनी ही पार्टी का कोई बच्चा अगर इस तरह से विरोध कर रहा है, ये तो प्रायोजित था, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे लगे हुए लोग हैं उनको थोड़ा समझना होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां, पीडीए, इस बार जो लाया गया पीडीए, उस पीडीए के तहत अगर काम करते हैं और श्रद्धेय नेताजी का अगर उनका ख्याल करके उनके चीजों को अगर अपनाते हैं, किस तरह से संघर्ष करके, वो तो सबसे ज्यादा विरोधियों को ही अपने गले लगाने का काम करते थे। तो इस नीति को ये लोग कैसे भूल जा रहे हैं? इनको इस नीति को नहीं भूलना चाहिए। अगर जो विरोधी है, अगर उसको हम जोड़ने का काम करेंगे तभी तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और जिस हिसाब से जिले में हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज का इतना बड़ा प्रदेश में प्रभाव है, उसको देखते हुए हमारे यादव जो बंधु हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, इतना तगड़ा परसेंटेज है कि बाबू सिंह कुशवाहा ऑलरेडी यहाँ से आराम से चुनाव निकाल लेंगे। और आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।